गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस तरह से कॉनिक सेक्शन पूरा ख़त्म कर लिए। ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन लेक्चर में पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स ऑनलाइन लेक्चर में, और जब ओपन हुआ था स्कूल ऑफलाइन लेक्चर में, इस तरह से मिक्स करके मैंने तीनों चीज़ पढ़ा दिया था। पैराबोला पढ़ा दिया था, हाइपरबोला पढ़ा दिया था और एलिप्स भी पढ़ा दिया था। उसके बाद वापस ऑनलाइन में भी मैंने ये रिवीजन कराया है ना। तो ये भी काम हो गया। उसके बाद सर्कल मैंने दोनों जगह नहीं पढ़ाया था, तो सर्कल के वीडियो बना बना करके 7 से 8 लेक्चर उसके वीडियोज बना करके मैंने आपको JEE लेवल का और बोर्ड लेवल का दोनों का ही पढ़ा दिया है। आप वीडियो देखना, उसको सॉल्व करना, तो आपको समझ में बातें आएगी, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं स्टैटिस्टिक्स के आज मैं करने जा रहा हूँ। एक भारी क्वेश्चन है, अभी IIT में पूछा क्वेश्चन है। बहुत जमाने पहले IIT में क्वेश्चन ये पूछा, IIT में पूछा था। तो इस क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लगेगा, तो थोड़ा आराम आराम से करेंगे। और अच्छा सवाल है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस। 8 ऑब्जर्वेशन सब मिला करके 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके मीन और उसके वेरिएंस हमें गिवन है। मीन गिवन है यहाँ पर 9, मीन गिवन है यहाँ पर। ये मीन मैं ब्लैक कलर का कर देता हूँ तो समझ में आएगा। यहाँ से मीन लिख देता हूँ, मीन, तो यहाँ पर करता हूँ 9। और वेरिएंस जो है मैं यहाँ पर ग्रीन कलर कर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि वेरिएंस कितना है। वेरिएंस थोड़ा ये मार्कर चल नहीं रहा है, दिखा वेरिएंस दिखा, तो वेरिएंस है 9.25। थोड़ा ये 9.25 ये है वेरिएंस, ताकि आपको दिखे। कलर से भी क्या होता है कि आइडिया आता है बच्चे को, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, एक आइडिया मिलता है कलर से भी। ये मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, और 6 और ऑब्जर्वेशंस जो है वो भी गिवन है। वो 6 ऑब्जर्वेशंस है, 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है, 1 2 3 4 5 6, और सब मिला के टोटल ऑब्जर्वेशंस जो है वो 8 है। टोटल ऑब्जर्वेशंस 8 है, जिसमें कि 6 ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है। 6 तो गिवन है, लेकिन 2 जो गायब है, 2 मिसिंग है, 2 फ्रीक्वेंसी मिस है, जो हमें पता ही नहीं है। 2 कौन सा फ्रीक्वेंसी है वो पता नहीं, वही पता करना है। तो फाइंड द मिसिंग 2 ऑब्जर्वेशंस फाइंड करिए। तो मैंने क्या किया, फाइंड जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको पहला x मान लिया है और दूसरा y मान लिया है। लेट द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y। तो 6 गिवन है और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए, है ना, 8 हो गए। अब मीन का फॉर्मूला 9th क्लास से पढ़ रहे हो। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन जो होता है वो होता है सिग्मा xi अपॉन में n। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन हो, इस तरह से डेटा दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, मालूम होगा, मैंने बताया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। अब यहाँ से ये मीन हो गया 9। अब यहाँ डेटा क्या हुआ, 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है। 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है। जो गायब थे वो x है और y है। जो 2 गायब थे वो x है और y है। और टोटल सब मिला कितने थे, 8 ऑब्जर्वेशन थे, 6 ये और 2 वो। तो टोटल ऑब्जर्वेशन जितने थे वो नीचे लिखते, याद होगा आपको। 8 यहाँ लिख दिया और ये 9 यहाँ लिख दिया। अब ये जो ब्लू कलर वाले हैं, ब्लू कलर वाले हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 8 × 9 हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और इनको ऐड करोगे, 6 + 10 + 7 + 12 12 13, इनको ऐड करोगे तो आएगा 60 60 आ जाएगा। तो 60 आ गया, प्लस x प्लस y। 8 9 72 माइनस 60 60 = x प्लस y, यानी फाइनली x प्लस y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 72 में 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये तो काम खत्म। यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। और मैंने यहाँ पे जानकर क्या कर लिया है, इसका स्क्वायर भी फाइंड कर लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है आगे मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये मैंने जान के फाइंड कर लिया है, स्क्वायर यूज करूंगा मैं, बाद में इसका यूज करने वाला हूँ। अभी मैं लिख के रख लेता हूँ, बाद में यूज करूंगा इसका, इसलिए मैंने लिख लिया है। अब आते हैं हम लोग वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस कैसे होता है पता चलता, पता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन से उनको स्क्वायर कर दो और उनको ऐड कर दो। जितने ऑब्जर्वेशन से उनको स्क्वायर करके ऐड कर लो, साथ में जितने भी नंबर्स हैं डाटा है उससे डिवाइड कर दो, माइनस मीन का स्क्वायर। ये ब्लू कलर से जो है माइनस मीन का स्क्वायर, अगर मीन के स्क्वायर से माइनस कर दोगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका वेरिएंस। वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका वेरिएंस हो जाएगा बच्चे, ठीक है कि नहीं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, जितने भी डेटा है उसको स्क्वायर करके ऐड कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर लो,
टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने 8 है। 8 माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस, ठीक है कि नहीं। वेरियंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, वेरियंस को, बट अभी जरूरत नहीं है इसकी, तो मैं इस बात नहीं करता हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा है। अब इनको क्या रहा 6 का स्क्वायर 36, ये देखो वेरियंस गिवन है 9.25, वो वाला मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है 9.25। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 12 का 144, 169, x का स्क्वायर y का स्क्वायर अपन ये लाल कलर वाला 8 जो है, सब मिलाकर डाटा 8 है, सब मिलाकर 8 आदमी है, माइनस मीन का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 9 जार 81, 9 9 जार क्या कितना हो जाएगा 81। अब वो 9 9 81 उठा करके इधर ला दो, 81 इस तरफ आ गया, और 9.25 था इधर पहले से, 9.25 प्लस 81 इक्वल टू, इनको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे, टिक 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 टिक, तो आएगा 642, और x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और 8 जो रेड कलर वाला था वो तो यहाँ रहेगा। अब उस 8 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये ऐड करोगे 90.25, और ये 8 आएगा इधर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 722, 722 हो जाएगा, 722 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होने के बाद। और ये कहाँ 642 कहाँ से आया, तो 642 इनको प्लस किया, इनको प्लस करोगे ना, इनको तो आ जाएगा 642, वो 642। अब वो 642 इधर शिफ्ट कर दोगे तो 722 में 642 माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसको मैंने 80 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन मान लिया। देख लो यहाँ पर 80 इक्वल्स टू, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन जो आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गई ये, और फर्स्ट इक्वेशन आ गया था यहाँ पर एक्स प्लस वाई और इक्वल 12, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। मैं इसका बाद में यूज भी करने वाला हूँ। अब दो चीज मिसिंग है, एक्स और वाई, और दो इक्वेशन भी बन चुका है, दो इक्वेशन भी बन गया है। तो हमें एक फॉर्मूला या आइडेंटिटी याद होगा, आपको नहीं भी मालूम है तो आपको पता, जान जाओ, आज से जान जाओ, जो बॉक्स में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो जान जाओ, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते कुछ ना कुछ नया सीखते थे, आइडेंटिटी जान जाओ। अब देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो यहाँ मैंने पहले लिख लिया था 144, यहाँ लिख दिया, कॉपी कर दिया। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पता है नहीं, उसको रहने दो, और 2 का 2 कॉपी कर दो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था 80 इधर लिख दिया, तो ये जगह एक्स, ये जो 144 इसको इस तरफ ले आया, इधर ला दिया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 80 क्या 160 हो जाएगा, तो 160 माइनस 144, तो इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 को मैंने लिख देना है 4 का होल स्क्वायर, 16 को लिख देना है 4 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 को लिख दिया 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर लिख दिया, और 2 से 2 कट कर दिया, x माइनस वाई कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो ये दो एलिमिनेशन के लिए मेथड तैयार हो गया, x प्लस वाई जो 12 है और x माइनस वाई हो गया 4। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करोगे तो y से y कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 16 आ जाएगा, और 2 से 2 काटोगे तो 2 8 16 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। और x प्लस वाई दोनों मिला के 12 थे, x और y दोनों मिला के 12 थे, तो 12 में x तो हो गया है 8, तो y कितना हो जाएगा 4 होगा ना, 8 और 4 क्या होता है 12 होता है, तो ऑटोमेटिकली x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, मिसिंग जो दोनों फ्रीक्वेंसी थे, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 4, ये हमें आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी, क्योंकि फिर मिटा करके एक क्वेश्चन और करूंगा, ऐसा एक क्वेश्चन करता हूँ, तो अगर इसमें समझ में अगर नहीं भी आई होगी तो दूसरे क्वेश्चन में भी समझ में बातें आनी ही आनी है, ठीक है कि नहीं। तो अगला जो क्वेश्चन है वहां पर इसको पहले इसको इतना ही मिटाता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं तो यूज करूंगा मैं। एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं मैं, उसको समझा देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, चलो मिटा देता हूँ, इसको क्लियरली मिटा देता हूँ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर एक फ्रेश क्वेश्चन लेते हैं और वापस सॉल्व करते हैं उसको। अगर डाटा अगर समझ में, जिसको अभी नहीं आई होगी तो उसको भी समझ में बातें आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस, इसको मिटाने रहा हूँ, यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16, इसकी जगह पे 8 है और इसकी जगह पर
16 है। सेम क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। और जहाँ पर 8 and 16 ये 5 ऑब्जर्वेशन, जो इसके 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 5 लिखा हुआ, ये 5 ऑब्जर्वेशंस आर, ये ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। वो हैं कितने, 2 4 10, 2 4 10, 12 14, 12 and 14। ये ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, सब मिला के 7 थे, तो 2 गायब है एक्स वाई, वो एक्स वाई वही निकालने वाले हम लोग। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऐड वैड करके सॉल्व करना पड़ेगा। 2 फ्रीक्वेंसी गायब है, वो एक्स है और वाई है, ये हमने पहले लिख दिया है। तो एक्स बार मीन बराबर क्या था, एक्स बार होता है तो सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। तो मीन कितना दिया हुआ 8, ये दिया हुआ 8 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। अब बच्चे इसको प्लस करना पड़ेगा, 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y, और सब मिला कितने हैं यहाँ पर 7। 8 7 जा 56 इक्वल 4 2 6 6 और 10, 6 और 10 16, 16 और 2 18, 18 और 10 28 4 32, 32 और 10 32 और 10 42। ये लाइव कर रहा हूं तो पता नहीं गलत भी हो सकता है, देख लेते हैं एक बार करके देखते हैं। तो 56 में से 42 माइनस करोगे x + y तो बचेगा 6, बचेगा नहीं 6 में हो गया तो 4, 5 से 14, x + y बराबर आ गया 14, x + y बराबर आ गया 14, x + y का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 196। ये मैं इसको इक्वेशन 1 बना करके रख लेता हूँ, यूज करूंगा बाद में। अब आता है हम लोग मीन का तो काम निपटा दिया हमने, अब वेरिएंस की करेंगे बात। वेरिएंस की बात करेंगे तो सबका स्क्वायर, तो 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, 10 10 जार 100, 4 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196 और x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, सब मिला 7 है तो 7 रहेगा। माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना है हमारा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये होता है हमारा क्या था वेरिएंस का फॉर्मूला। अब वेरिएंस कितना है हमारे पास दिया हुआ 16, वेरिएंस कितना गिवन है हमें 16, और ये 64 इस तरफ आएगा तो प्लस 64। अब इनको ऐड करोगे तो जरा सा तो थोड़ा मेहनत लगेगा ऐड करने में। 20 और 100 तो 120 ये हो गया, 144 144 ये हो गया, 196 ये हो गया, 6 4 10 1, 6 4 10 196, 9 1 10 10 6 16, हाथ में 1 1 2 3 4 460, 460 आ गया। देखो 460 बराबर कर रहा हूँ, 460 प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये 7, इनको ऐड करोगे तो 6 4 10, इनको ऐड करोगे 6 4 10 और 6 1 7 8, 8 इंटू ये 7 इक्वल टू 460 प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इधर निपटाए 8 7 56, 560 माइनस 460 बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखते हैं कितना आता है, यहाँ पर 100 आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मेरे हिसाब से यहाँ पर आ रहा है 100, ये आ गया 100, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब वो आइडेंटिटी था ना, याद करो आइडेंटिटी था, वो आइडेंटिटी क्या था हमारा याद करो, वो आइडेंटिटी था x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी था, इसका यूज करते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है 196 है, 196 प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर पता ही नहीं हमें, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 100, 2 इंटू 100, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 200 और ये 196 इधर ले आओगे माइनस 196, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 200 में से 9 बचेगा 4, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, x माइनस वाई जो आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ से x माइनस वाई आ रहा है 2। इक्वेशन नंबर मान लो कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। और तो फर्स्ट में क्या था हमारे पास x प्लस वाई 14 था, करें यहाँ से x प्लस वाई बराबर 14, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कर गया तो 2x बराबर हो गया 16, ये काटेगा 8 बारी में, तो x कितना आ गया 8, और x और y दोनों मिला करके 14 था, x प्लस वाई दोनों मिला के 14 था, जिसमें x और y दोनों मिला करके 14 रुपये कमाएंगे। x ने 8 रुपया कमा दिया तो y को कितना कमाना पड़ेगा 6 रुपये ही कमाना पड़ेगा।
तो इस तरह से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी टोटली हमारा क्या था, वो एक्स था और वाई था, वो दोनों ही हमने यहाँ पर मालूम कर लिया। वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एक एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू आ जाएगा फाइनली 6 आ जाएगा। तो ये दोनों ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन था, जो सॉल्व करने में काफी टाइम जाता है, और दोनों ही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दिया है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन था, तो अभी कुछ नया इसके तरह का और दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट जरूर करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैं आज के दिन में यही 2 क्वेश्चन के ऊपर रहने देता हूँ, और ये 2 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप खुद से भी घर पे करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। JEE में आजकल स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन श्योर पूछता ही पूछता है, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पर ये आपको काम आएगा, तो जरूर कुछ ना कुछ ये टेक्निक काम आएगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन भारी था, इससे ज्यादा इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। इसको आज के दिन इतना ही समाप्त कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो चलो फिर बच्चों, आज की मुलाकात यहीं पर करना होगा समाप्त, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन अच्छे सवाल है, और तीसरा जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा दिमाग में मिक्स हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, जान के यहीं पर रोकूंगा ताकि आपको कुछ नया मिक्स ना हो और ये चीज बढ़िया से आ जाए। तो चलो फिर बाय बाय, सी यू, टाटा।